हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। अपने पिछले सेशन के वीडियो में हमने जो चैप्टर 16 है उसका सेक्शन 300 और 301 कंप्लीट किया था, जो कि हत्या और हत्या के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और हत्या और आपराधिक मानववध में क्या अंतर है ये भी बताया था। और एक सेक्शन 301 ये भी बताया था कि अगर हम जिसकी हत्या करना चाहते हैं उससे विपरीत किसी की हत्या हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है। तो ये हम लोगों ने पिछले सेशन के वीडियो में देख लिया था। अब जो आज का हमारा सेशन है वो हम आपको बताएंगे कि अभी जो हमने हत्या पिछले सेशन के वीडियो में पढ़ा था, हत्या और आपराधिक मानववध, इन सब के दंड किस सेक्शन में दिए गए हैं और क्या क्या दंड के प्रावधान हैं, क्या क्या हमको हत्या का दंड मिलेगा और आपराधिक मानववध का क्या दंड मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ और सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आज का अपना सेक्शन स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा पहला है सेक्शन 302 जो कि हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए क्या दंड दिया गया है ये हमारा 302 बताता है। जो हमारे 300 में हत्या दी गई है उसका दंड कहाँ हमको दिया गया है, उसका दंड हमको 302 में बताया गया है। 302 में क्या हत्या के लिए दंड बताया गया है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास और फाइन का दंड उसे दिया जाएगा, या तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। सेक्शन 302 हमारी कहती है कि अगर कोई हत्या कारित करता है तो या तो उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा, या आजीवन कारावास दिया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा यानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। हमारा 302 यही बताता है जो कि हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें एक जो केस है वो बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस है। ये हत्या के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें ये बताया गया था कि हत्या में जो आपको जो है उसका मृत्युदंड का जो दिया जाता है वो विरलतम से विरलतम केस में ही दिया जाएगा। बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस था उसमें ये बात बताई गई कि जो हत्या के लिए जो दंड दिया गया है उसमें जो मृत्युदंड की बात की गई है तो वो मृत्युदंड हर किसी केस में हत्या के नहीं दिया जाएगा। वो बहुत विरलतम से विरलतम केस में यानी कि बहुत ही ऐसा केस होगा जो बहुत हत्या की सज़ा देना, जहाँ पे मृत्युदंड देना हत्या के लिए बहुत ज़रूरी होगा, वहीं पे दिया जाए। तो ये सेक्शन ये सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है उसका ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी ये केस बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का दे करके पूछ लेता है कि यह किस सेक्शन से संबंधित केस है, तो 300 और 302। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 303 है। 303 है जो कि रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि जो ये सेक्शन है उसमें एक केस है जिस केस के द्वारा ही इस सेक्शन को हटाया गया। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य का केस था। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का केस था। इस केस में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कहा कि 303 है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 और 21 है जो कि समानता और जीवन की स्वतंत्रता का जो अधिकार हमको दिया गया है उसका हनन करता है। तो मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में इस सेक्शन को हटा दिया गया। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में किस सेक्शन को हटाया गया और क्यों, कभी कभी क्यों हटाया गया ये आ जाता है, कभी कभी किस केस में हटाया गया 303 को, या कभी कभी ये पूछ लेता है केस का नाम दे के कि किस सेक्शन को हटाया गया। तो सेक्शन 303 को हटाया गया मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में। और क्या ये किस लिए हटाया गया, किस लिए कहा गया कि ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 और 14 का उल्लंघन करता है ये जो सेक्शन है। और इस सेक्शन में क्या था, इस सेक्शन में ये था कि जैसे कोई पहले से ही आजीवन कारावास का मुजरिम है और वो फिर कोई मृत्यु कारित कर देता है तो उसे क्या सज़ा मिलेगी।
यही था, तो तब उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी वहाँ पे। तो वही कहा गया था कि यह हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 40 का उल्लंघन करता है। मिट्ठू सिंह बलराम पंजाब राज्य के केस में कहा गया, इसलिए इस सेक्शन को हटा दिया जाए। तो इस सेक्शन 303 को रिपील कर दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 304। 304 क्या कहता है कि आपराधिक मानव वध के लिए अब क्या दंड दिया गया है। जो हमने सेक्शन 299 में आपराधिक मानव वध का डिफिनीशन पढ़ा था कि क्या होता है आपराधिक मानव वध, 304 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। 304 में क्या है, उसके दंड का प्रावधान है। सेक्शन 304 में उसके दंड का प्रावधान है। उसमें क्या बताया गया है, ये चलिए हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास आपको मिलेगा या 10 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और फाइन। मतलब जो हमारा आपराधिक मानव वध है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसके लिए हमारा 304 जो सेक्शन है वो यह बताता है कि इसके लिए या तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, या अगर 10 साल का कारावास दिया जाता है तो सादा या कठिन में से कोई एक दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यही हमारा सेक्शन 304 कहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या है, 304A। 304A क्या कहता है, कहता है कि उतावलेपन उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आता हो। यानी कि कोई ऐसी मृत्यु कारित करना जो कि उतावलेपन में हो या उपेक्षा के द्वारा हो, और जो आपराधिक मानव वध की जो हमें कोटियाँ बताई गई हैं उनके अंतर्गत ना आता हो, यानी आपराधिक मानव वध उसे ना माना जाए। तो अगर हम उपेक्षा और उतावलेपन में आकर के कोई हत्या कर देते हैं या कोई हत्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है वो हमारा 304A बताता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि 304A कहना क्या चाहता है। जैसे एक लड़की है, वो अपने, एक लड़की क्या, एक औरत समझिए, एक औरत है, वो अपने बच्चे को पीठ पे बांधी हुई है। मतलब वो पीठ पे बांध के कुछ काम कर रही थी। तो फिर क्या होता है कि उसके पति से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, और वो उतावलेपन में आती है और लड़की के साथ कुएं में कूद पड़ती है। मतलब जो पीठ पे अपनी बच्ची को बांधी थी, अपने बच्चे को, वो औरत उसके साथ उसको पीठ पे बांधा ले जाके अब मतलब लेते हुए कुएं में कूद जाती है। कुएं में जब कूदती है तो वो बच्ची मर जाती है। तो वो बच्ची मर जाती है, लेकिन उस औरत को बचा लिया जाता है। तो अब यहाँ पे वो बच्ची जब मरती है तो उस औरत के ऊपर आत्महत्या का केस लगता है कि उसने सुसाइड की कोशिश की, और क्या किया, और उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित किया, यानी कि उतावलेपन द्वारा उस बच्ची की मृत्यु कारित किया। तो ये हमारा सेक्शन 304A कहना चाह रहा है कि उतावलेपन या उपेक्षा में आकर के मृत्यु कारित हो जाए तब, तो उसके लिए क्या दंड का नियम बनाया गया है। तो उसके लिए जो दंड हमारा होगा वो 2 साल का कारावास होगा, या जुर्माना होगा, या दोनों होगा। 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो 304A हमारा यही कहना चाहता है कि जो उपेक्षा या उतावलेपन में कोई मृत्यु कारित हो जाती है जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या सज़ा का प्रावधान है ये बताती है। तो ये हुआ हमारा 304A। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हत्या के लिए जो दंड दिया जाता है, जो सेक्शन 300 में जिसकी डिफिनीशन दी गई है, वो सेक्शन 302 के अंतर्गत आएगा, और उसमें हमें क्या, मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। और जो हमारा 303 है उसे मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के वाद में हटा दिया गया, और जो हमारा 304 है वो आपराधिक मानव वध के लिए क्या दंड के प्रावधान है ये बताता है। 304A है हमारा जो, वो उपेक्षा द्वारा जब मृत्यु कारित की जाती है जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ना आए, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है हमको ये बताती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमसे क्यूरी करके पूछिए, हम आपको सारी बातें एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।